आज हम ये सीखेंगे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर में जो DHCP हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो उसे राउटर में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, और DHCP हमारा क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक IP असाइन करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम वो चीज़ ले लेंगे यहाँ से सिस्को पैकेट ट्रेसर से। ठीक है, पहले तो हमें ज़रूरत है राउटर की। इस पर क्लिक करेंगे नेटवर्क डिवाइस पे, ये फर्स्ट वाला है ये राउटर, तो राउटर का यहाँ पर आ गया सब। ठीक है, हम फर्स्ट वालों को ले लेंगे, एक राउटर ले लिया। उसके बाद हम क्या लेंगे, एक स्विच लेंगे। स्विच पे क्लिक कर दिया, ये स्विच ले लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ PC ले लेंगे। PC लेने के लिए इस पर क्लिक करना है, एंड डिवाइसेस पे। उसके बाद PC ले लेते हैं। ठीक है, पाँच PC ले लिया। अब इनको जोड़ आपस में अटैच करने के लिए हम लेंगे केबल का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा ये सारे जो दिख रहे हो डिवाइस, ये हमारा अलग अलग डिवाइस है। तो हम कौन सा केबल यूज़ करेंगे, डिफरेंट डिवाइस के लिए स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, इसको कर देते हैं, यहाँ पर लेंगे गीगाबाइट ईथरनेट 0 पे। ठीक है, इसको भी कर देते हैं, गीगाबाइट ईथरनेट इसको चलो इस पे कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब फिर से ले लेते हैं। अगर हमें इसे कंट्रोल दबा के करेंगे ना तो बार बार इस पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर 1 पे कर देते हैं, इस पे 0 पे, ऐसे ही करते जाते हैं। ये जो आ रहा है ना फास्ट ईथरनेट 4, 5, 6, ये स्विच का पोर्ट है। अच्छा, ठीक है। और जो ये PC में आ रहा है, PC के पास तो एक ही ईथरनेट पोर्ट होता है, इसलिए एक ही आ रहा है। ठीक है, हो गया, सबको हमने कर दिया अटैच। अब क्या करेंगे, हम राउटर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आएंगे। ठीक है, CLI पे, कमांड लाइन इंटरफेस पे। ठीक है, अब यहाँ पर नो कर देते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे इनेबल। उसके बाद कॉन्फ़िग, एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंटरफेस। अब हमारा जो हमने अपने राउटर से कौन सा अटैच किया था हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो दिखा रहा है गीगाबाइट 0, ठीक है, 0/0/0, तो ये हम ये दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर इंटरफेस गीगाबाइट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, 0/0/0। ठीक है, एंटर कर देंगे, हमारा इंटरफेस आ गया। ठीक है, इसने ले लिया राउटर के साथ जो जिस पे हम गीगाबाइट ईथरनेट पे हमने जो किया था। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, IP देंगे, IP एड्रेस। हम क्या कर रहे हैं, राउटर को IP दे रहे हैं, तो IP दे देते हैं 192.168.1.1। ठीक है, 168, हाँ ठीक है। और हम क्या करेंगे, उसको सबनेट मास्क पे दे देंगे। तो ये क्लास C है, तो क्लास C का सबनेट मास्क होता है 2555.255.255.0। ठीक है, एंटर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम नो सेट करेंगे, नो सेट, एंटर हो गया। अब एग्जिट हो जाएंगे हम। तो हमने ये मैनुअली IP दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने IP दे दिया है, अब हम करेंगे DHCP देंगे। तो इसके बाद लिखेंगे IP DHCP। उसके बाद लिख देते पुल, अब कुछ भी लिखते हैं हमने, जैसे कि सिस्को लिख दिया हमने, सिस्को, एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें देना है डिफ़ॉल्ट
राउटर, डिफ़ॉल्ट राउटर। तो राउटर का अपना आईपी क्या दिया था 192.168.1.1 यही दिया था ना। हाँ ठीक है, उसके बाद हम करते हैं एंटर। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क, नेटवर्क का ये होता है 192.168.1. इसका नेटवर्क का आईपी हमेशा होगा इस पे राउटर का आईपी 1 था ना लास्ट में, इसमें 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सबनेट मास्क दे देंगे जो हमने दिया था। ठीक है, अब एंटर कर देते हैं, अब हो गया हमारा, अब एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, दे दिया हमने। अब हम आते पीसी पे, उसके बाद डेस्कटॉप पे आएंगे। अब ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और डीएचसीपी पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इसने क्या किया डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, तो इसने क्या दे दिया डीएचसीपी ऑटोमेटिकली आईपी ले लिया अपने। ठीक है, जो यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा 192.168.1.2 दिया इसको। ठीक है, और सबनेट मास्क इसको ऑटो ले लिया इसने, और बाय डिफॉल्ट गेटवे इसने क्या लिया राउटर का जो आईपी था। ठीक है, 192.168.1.1। ठीक है, उसके बाद हम इसको काट देते हैं। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे आके हम डेस्कटॉप पे आएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, फिर से डीएचसीपी क्लिक करेंगे। ये क्या कर रहा है रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 1.3। चौथे पे आएंगे, उसके बाद डीएचसीपी पे क्लिक करेंगे, 4 इस पे आ गया, इस पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे, आईपी इस पे सब पे दे देंगे। ठीक है, 5 इसमें आ गया, और ये 6। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा बहुत हम यहाँ से आईपी डिज़ाइन दिखा देते। 1.2 था ये 1.3 है, ये 1.4, 1.5, 1.6। ठीक है, ये राउटर का आईपी है। ठीक है, राउटर का आईपी 1.1, स्विच का आईपी। स्विच में कोई आईपी नहीं होता, अच्छा, राउटर का होता है। ठीक है, राउटर हमें क्या कर रहा है आईपी प्रोवाइड कर रहा है, जो डीएचसीपी हमने उसमें जो प्रोटोकॉल हमने जो चलाया। ठीक है, अगर हम चाहें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने डीएचसीपी दिया, हम मैनुअल आईपी भी दे सकते हैं, जैसे कि 192.168.1. चलो इस पे 2 था ना, चलो हम 10 दे देते हैं। ठीक है, सबनेट डिफ़ॉल्ट ले लेगा। अब हम डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर का आईपी देंगे 1। ठीक है, चलो ये इसको क्या किया हमने 10 दे दिया। अब पिंग करवा के देखते हैं। ठीक है, पिंग कराने के लिए हम इस पर क्लिक कर दिया, डेस्कटॉप पे आ गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, यहाँ पर लिखेंगे पिंग। किससे पिंग करा के देखेंगे, चलो 5 पे करवा के देखते हैं। ठीक है, 5 का आईपी दे देते हैं 192.168.1.5। एंटर कर दिया, ये रिप्लाई आ रहा है हमारा, तो मतलब ये सारे आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यस, ठीक है, उसके बाद अगर हम ये करें, हम कुछ शेयर करके देखते हैं, इससे इसको भेजेंगे और इससे इसको भेजेंगे। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करें इसको सिमुलेशन को, देखो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल हमारा ये डेटा चला गया उस पर। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि राउटर में हम आईपी कैसे असाइन करते हैं और डीएचसीपी कैसे प्रोटोकॉल यूज़ करके हम अपने पीसी में कैसे डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज़ कर लेते हैं। प्रैक्टिकल करता है।
अब क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम में दिखा देते हैं हमारे सिस्टम में कैसे चल रहा है आईपी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करना है, मैं राइट क्लिक कर दिया। यहाँ पर आ रहा है ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है चेंज अडेप्टर सेटिंग ऑप्शन पे। ठीक है, उसके बाद ये आ रहा है इथरनेट आ गया, इस पर राइट क्लिक करना है। इसके बाद आना है प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, उसके बाद ये आना है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करना है। अब हमने पता क्या करके रखा था, हमने क्या किया था, हमने मैनुअल आईपी दिया था। हमारे इसमें क्या लगा है, टेंडा का वाईफाई लगा है। ठीक है, जो हमारा DHCP से चल रहा था, तो हमने मैनुअल दिया क्या रखा था, ये आईपी। अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक दे देते हैं। कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया ना हमने। उसके बाद ओके करते हैं, ओके करते हैं, ये चल गया नेट फिर से। अब देखते हैं कौन सा आईपी लिया इसने। उसके लिए राइट क्लिक करना है, स्टेटस पे आना है, डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो हमारा आईपी इसने क्या लिया, 192.168.0.105। ऑटो ले लिया। हाँ, ऑटो इसने DHCP से लिया है। ठीक है, DHCP से लिए। मैनुअल भी दे सकते हैं, उसके लिए वापस आना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, इस पर करना है यूज़ दिस फॉलोइंग आईपी एड्रेस। हम मैनुअल दे सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी दे दिया 192.168. इसमें था हमारा 0 था ना राउटर का, तो इसमें हम क्या देते 0. कुछ भी दे देते, जैसे 55 दे दिया हम। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लिया इसने। हमने क्या करेंगे, राउटर का आईपी देंगे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे बनेगा हमारा 0.1। अब DNS क्या देंगे हम DNS ये दे देते हैं 192.168.0.1 जो हमारा गेटवे है। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, ये हमारा आ गया इंटरनेट का आइकन। राइट क्लिक करेंगे, स्टेटस पे आएंगे, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, हमारा आईपी ये आ गया। ठीक है, हम चाहे तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं या मैनुअल खुद से दे सकते हैं आईपी। ठीक है।